इसका पूर्व में नाम सरस्वती कंठावरण रहा है। आज के समय में ये भोजशाला है। राजा भोज बड़े विद्वान रहे, बड़े शासक रहे। राजा भोज ने इस भोजशाला का निर्माण किया था 10वीं शताब्दी, आज से 1000 साल पहले 10वीं शताब्दी में इस भोजशाला का निर्माण हुआ था। ये मालवा, जो मालवा क्षेत्र है अपना, आज का अपना एमपी और कुछ भाग इसमें गुजरात का आता है, कुछ भाग तेलंगाना का भी आता है। आज वर्तमान में मध्य प्रदेश है, ये मालवा प्रांत है। इस मालवा की राजधानी ये धार नगर हुआ करती थी। बाद में ये राजधानी भोपाल हुई, जिसका नाम भोजपाल हुआ। ऐसी 2 राजधानियां मालवा की रही। उसमें सबसे पहले भोजशाला रही, धार रही। आप पूरे मंदिर को आप देख रहे हैं, इसमें कई खंभे दिख रहे हैं आपको। तो जो राजा भोज ने जब इस भोजशाला का निर्माण किया था, उस समय इन खंभों की संख्या 84 रखी गई, 84। धार के जितने प्रमुख चौराहे रहे उनकी संख्या 84 रही। यहाँ पर जितने ग्रंथ लिखे गए, जितने वेद लिखे गए, उनकी संख्या भी 84 है। और हिंदू धर्म में 84 का विशेष महत्व है। ऐसे यहाँ पर कई ग्रंथ लिखे गए, जिसमें कालिदास जी की एक रामायण लिखी गई, जिसका नाम है चंपू रामायण। ये रामायण का एक भाग है ना। बाणभट्ट जैसे बड़े कवियों ने यहाँ पर जो है अपनी रचनाएं की। जैन धर्म का भक्तामर स्त्रोत, उसकी रचना इस स्थान पर हुई। से कई ग्रंथ यहाँ पर लिखे गए, कई यंत्रों की यहाँ पर सिद्धि हुई है। ऐसे इस गौशाला में आप देखेंगे ये शिलालेख लगे हुए हैं। ये शिलालेख प्राकृत भाषा में, पाली प्राकृत भाषा में, जो संस्कृत के पहले चलती थी। ये 1000 वर्ष पूर्व पहले के हैं। आप देखेंगे प्राकृत भाषा में है। इसमें ऊपर के स्टार्टिंग वर्ड है ओम नमः शिवाय। और जहाँ पर आज देखेंगे ये पढ़ने में नहीं आती, क्योंकि ये भाषा जो है प्राकृत भाषा है, इसका ज्ञान बहुत कम लोगों को है। जहाँ पर आज अपन फुल स्टॉप लगाते हैं, वहाँ पर गणपति जी की प्रतिमाएं बनाई जाती थी। दिख रही है आपको? है ना। तो ये उसी समय के जो है शिलालेख है। ऐसे बहुत सारे शिलालेख थे। आज वर्तमान में 2 शिलालेख अपने पास आज मौजूद है, बाकी नष्ट हो गए। ये अगला जो शिलालेख है, ये राजा भोज द्वारा लिखा हुआ एक नाट्य है, जिसका नाम परिजात मंजरी है। ये नाट्य भी यहाँ पर अंकित है। ये भी 1000 साल पूरे हो रहे हैं। 1034 में निर्माण हुआ था, 2034 वापस आ रहा है, तो 1000 साल पूरे होने वाले है ना। आइए धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते रहेंगे, मैं आपको बताता हूँ। जब राजा भोज यहाँ पर ग्रहण करते थे, और यूनिवर्सिटी रहती है ना, पुस्तकालय, ऐसा अपने धर्म के सभी प्रकार के ग्रंथ वेद वहाँ पर रखे गए। तो ऐसे जो उस समय के जो प्रमुख केंद्र थे, तक्षशिला, नालंदा, ऐसे ही इस मालवा में ये भोजशाला रही। यहाँ पे ज्ञान का केंद्र था, और यहीं से जो है प्रचारक तैयार होकर धर्म का विस्तार करते थे। ये वो स्थान, यहाँ पर राजा भोज को मां वाग्देवी का साक्षात्कार हुआ था, और वाग्देवी जो कि सरस्वती का एक रूप है, वो इस स्थान पर विराजमान थी। इस स्थान पे शिव मंदिर बना हुआ है। दोनों तरफ से जो है द्वारपाल बने हुए, नीचे शंख बना हुआ, ऊपर गणपति का स्थान है। साथ ही अखंड नंदादीप का भी स्थान। ये स्थान अभी लंबे समय से जो है बंद था। अभी सर्वे हुआ, यहाँ पर 98 डेज का सर्वे भी हुआ है अभी। जैसा अभी अपन ने देखा कि अपने सामने राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ऐसा ही इस क्षेत्र का भी एक सर्वे हुआ है। 98 दिनों का सर्वे में बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। और सर्वे में इस स्थान पे भी सर्वे हुआ है, जहाँ से पत्थरों को हटाने के बाद में 70 प्रतिमाएं एक स्थान से निकली, सभी भगवान वहां से निकले। ये वो स्थान है। अभी इसको चूंकि सर्वे हुआ है, तो यहाँ पर अभी अंदर प्रवेश बंद है। पहले खुल गया था, अभी बंद है। अभी वापस पुनः अगली बार जब खुलेगा तो अपने को देखने को मिलेगा। आ जाइए, ठीक है। और लंबे समय तक नरसंहार भी यहाँ पर हुआ है। अपन ने देखा तक्षशिला, नालंदा हुआ, काशी विश्वनाथ हुआ, और अन्य जो अपने केंद्र रहे वहाँ पर जो है हमले हुए, वहाँ की संस्कृति को नष्ट किया जाता है, इतिहास में पढ़ा। ऐसा ही जब मालवा में 14वीं शताब्दी हुई थी, 14वीं शताब्दी मतलब आज से 1400 साल पहले, 14वीं शताब्दी आज से 700 साल पहले, 700 साल पहले जब मुगल इस देश में आए थे, तो जिस विचारधारा को लेकर तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालयों का संहार किया था, और उस जब तक्षशिला में नालंदा में आग लगाई थी, तो वो 6 महीनों तक निरंतर चली थी।
ऐसा ही इस परिसर में जो गुरु रहते थे, जो शिष्य रहते थे, उनका भी संहार हुआ और उन्हें भी यहाँ पर हवन कुंड के सामने खड़ा करके मुगल जो मानसिकता रही उसको प्रचार करने के लिए कहा गया। जब वो नहीं माने तो उनका सिर काटकर हवन कुंड में डाल दिया गया। इस हवन कुंड में 1200 शिक्षकों का सर काटकर डाल दिया गया। ये वो एक बलिदान स्थली भी है। आ जाइए। अब अपन गर्भगृह में पहुंच चुके हैं। ये बाग देवी का गर्भगृह है। ये मुख्य परिसर है। इसके अलावा भी एक बड़ा क्षेत्र गौशाला का हिस्सा रहा है। आप देखेंगे कि जब लंबे समय तक इस क्षेत्र पर पूरे मालवा पर मुगल राज रहा, मुगल राज जब आया उसके बाद में वहाँ की जो धार्मिक धरोहर थी उनको नष्ट किया गया और वहाँ से ही इनके केंद्र बना है। ऐसे ही इस स्थान पर भी हमने सुना है 752 साल तक हिंदू समाज का प्रवेश नहीं हो पाया। 700 साल बाद 2002 को इस गौशाला के ताले खुले और हिंदू समाज यहाँ पर पूजन करने लगे। पर जब तक तो यहाँ की वास्तविक स्थिति पूरी बदल चुकी है। आप देखेंगे कि ऊपर के खंभे ये पुरानी जो इनकी प्रतिकृति है वो बनी हुई है और बाकी खंभों जितने भी वो प्लेन करती है। तो लंबे समय तक इस परिसर में जो है साक्ष्य मिटाने का भी काम हुआ। इसमें चूना भर दिया गया था। ये जितने भी आप खंभे देख रहे हैं इनमें सब में चूना भर दिया गया था और जब केमिकल की धुलाई हुई तो केमिकल की धुलाई के बाद में ये सब प्रतीक चिन्ह बाहर ये सभी में चूना भरा आपको दिख रहा है। सब चूना भरा तब जाके वो अपनी जो पुरानी प्रतिकृतियाँ हैं पुरानी